नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार की तरफ से बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जी हाँ, बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से सुरक्षा प्रहरी की भर्ती है। जी हाँ, सुरक्षा प्रहरी की भर्ती है, वो भी सचिवालय में। तो अपने आप में खास हो जाता है भाई, सचिवालय का कोई भी जॉब हो, किसी भी टाइप का हो, अगर ये चीज़ होता है ना तो ये बहुत खास हो जाती है। और उसमें भी आप सुरक्षा प्रहरी के पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूट होंगे, भर्ती होगी आपकी। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक इसमें रिटेन रखा गया, लेकिन रिटेन जो है ना वो बस नाम के लिए रखा गया, बस उसको आपको निकालना है। कितना नंबर लाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरिट किस आधार पर बनने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और सुरक्षा प्रहरी का ये पोस्ट है, फॉर्म जो है वो 25 अप्रैल से, ये डेट जो है ना ये दिमाग में बैठा लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक आपको फॉर्म भर लेना, मतलब 21 दिन का आपके पास में समय है। वेबसाइट स्लो हो जाती है और फॉर्म आराम से ऑनलाइन के माध्यम से भर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। फॉर्म फी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार सरकार की जनरली अगर कोई भी सामान्य तौर पर भी कोई फॉर्म निकलती है ना, तो उसमें जो फी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को लिए 675 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। अगर यही फीमेल और SC ST की बात करेंगे तो आपको 180 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, एक और चीज़, ये ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से, मान लीजिए बिहार के बाहर से आवेदन कर रहे हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में आवेदन करना होगा। और जनरल कैटेगरी में कितना सीट है वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो आगे एजुकेशन की बात करते हैं तो मात्र 12th पास, जी हाँ, इंटरमीडिएट पास आउट कोई भी कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से हो, IA BA ICOM जो भी हो, सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट होना चाहिए, वो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, सब चलेगा। एज इंपॉर्टेंट है, 18 से 25 साल। जनरल कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 से 25 साल रखा गया है। तो जो मिनिमम तो ये आपका सही है, लेकिन 25 जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर और हो सकता था, लेकिन इस बार कुछ कम है सुरक्षा प्रहरी में, तो 25 साल ठीक है। हाँ, एज का कट ऑफ कब है? 1 अगस्त 2022। जी हाँ, 1 अगस्त मतलब पिछले साल के अगस्त महीने में आपका इतना एज अगर कंप्लीट हो चुका है तभी फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपका पिछले अगस्त में आपका 25 साल से ज़्यादा हो चुका है, मतलब 26वां चालू हो चुका है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो मतलब 25 तक फॉर्म भरिए। अगर आप यही BC मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 18 से 27 साल है। BC फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 18 से 28 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से SC ST वाले 18 से 30 साल तक अगर आपकी एज है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपका भी एज कट ऑफ यही रहेगा, 1/8/2022। तो एज का, एजुकेशन का समझ में आ चुका है। आगे सीट की बात करेंगे। देखिए, अगर आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको जनरल कैंडिडेट में ही ट्रीट किया जाएगा। तो जनरल वाले के लिए अगर सीट की मैं बात करूंगा ना, तो अगर टोटल सीट की बात करूंगा तो जनरल के लिए टोटल 29 सीट दिया गया है। 29 सीट है, जिसमें 10 सीट महिलाओं के लिए दिया गया है। तो 10 सीट अगर लेडीज को मिल गया तो बचा कितना? 19 सीट। तो ये लड़कों के लिए है। मेल कैंडिडेट 19 सीट पर आवेदन करेंगे जनरल में। अगर आप बिहार के हैं या फिर बिहार के बाहर के हैं तो आप जनरल में जाएंगे। BC कैंडिडेट जो भी बिहार के निवासी हैं, जो रिजर्व कैटेगरी है ना, जो BC EBC EWS, ये सब बिहार के लोगों को मिलेगा। तो BC वाले के लिए टोटल 9 सीट रखा गया, जिसमें 3 सीट लड़कियों के लिए है, 6 सीट लड़कों के लिए है। EBC में बात करेंगे तो 12 टोटल सीट है, लेकिन इसमें 5 सीट लड़कियों को दिया गया है, 7 सीट लड़कों को है। SC वाले के लिए 10 सीट है टोटल, जिसमें से 4 सीट लड़कियों को दिया गया है, लड़कों को 6 सीट दिया गया है। उसी तरीके से ST जो कैंडिडेट है उनके लिए मात्र 1 सीट रखा गया, वो भी मात्र लड़कियों को नहीं दिया गया, लड़कों को दिया गया। अब यहाँ देखिए, ST कैंडिडेट में लड़कियों को कोई सीट नहीं है। तो अब लड़कियां सोचेंगी कि हम तो फॉर्म नहीं डाल सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जनरल में अप्लाई कीजिए। जी हाँ, जनरल का फी दीजिए 675 रुपये और आप उसमें फॉर्म डालिए। अगर आप उस जनरल के कट ऑफ को ले आएंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन। EWS में टोटल 7 सीट है, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए है, 4 पुरुषों के लिए है। और BC जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल 1 सीट है।
BC फीमेल में टोटल 1 सीट दिया गया है, जिसमें लड़कों को नहीं भाई, फीमेल का है सीट। तो ये आपको सीट वाइज जो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछिएगा। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना होगा आपको। देखिए सिलेक्शन यहाँ पर जो बताया गया ना, वो बोला गया है कि 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस लिया जाएगा। तो 2 स्टेज में जो पहला स्टेज है ना, बस ये आपको केवल पास करना है। मेरिट में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। जो भी मेरिट बनेगी वो आपको सेकेंड स्टेप में बनेगी। सेकेंड स्टेप क्या होगा वो देखिए पहले। फर्स्ट स्टेप को रिटेन होगा, आपका OMR बेस्ड होगा। OMR आ गया मतलब ऑफलाइन पेपर होगा। और हाँ, यही भगवान से मनाइए कि पेपर लीक ना हो। पेपर पहले ही आउट हो जाती है, बिहार में जनरली ये आउट हो जाती है। और अगर पेपर लीक नहीं होता है तो 100 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, मतलब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें मैथ से 50 नंबर का एग्जाम होगा और जनरल नॉलेज से 50 नंबर का, दोनों को मिला करके 100 नंबर का। 100 नंबर का ये पूरा पेपर होने वाला है। 100 में कितना लाएंगे, तो 100 में आपको कम से कम 30% नंबर तो लाना पड़ेगा। मतलब 100 में अगर 30 के ऊपर आप लेकर के आ गए ना, तो आप पास घोषित हो जाएंगे और आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आ जाएंगे। ठीक है, अगला स्टेज पास होना है, बस पास होने से कम नहीं। मतलब अगर आपका 29, 25 आया तो कोई फायदा नहीं है, 30 से ऊपर रखिए और इसमें कोई टेंशन नहीं है। जरूरी नहीं कि हमको 100 में 80 ही लाना है, बस पास हो जाइए और बाकी बात हो जाएगा। टोटल सीट की बात करेंगे तो देखिए टोटल सीट जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो टोटल 69 सीट है। तो इसके 10 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। जी हाँ, तो मान लीजिए अगर आपका रिटेन क्वालिफाई हो चुका है तो टोटल का सीट का 10 गुना लड़के, मतलब 700 लड़के लगभग लड़कियां मिला करके हर कैटेगरी में आपको बुलाया जाएगा आपको फिजिकल के लिए। तो शारीरिक दक्षता वो क्या है, पहले उससे पहले समझ लेते हैं मैथ से क्या क्या सिलेबस है। तो मैथ से बात करेंगे तो संख्या पद्धति से आपको सवाल देखने को मिलेगा। दशमलव है, भिन्न है, अनुपात, समानुपात, औसत वगैरह से आपको सवाल देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज से बिहार एवं भारत, बिहार से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इतिहास, भूगोल और आपका कृषि से, प्राकृतिक संसाधनों से, ये सब तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा जनरल नॉलेज में। अगर आप इसको पास करते हैं तो आप आएंगे शारीरिक दक्षता में। शारीरिक दक्षता जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपका 100 नंबर का ये होगा। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ही आपका मेरिट बनने वाला है। PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है इस पे ही मेरिट बनेगा। और इसमें अगर बात करेंगे तो लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़, मतलब 1 मील की दौड़ है। आपको अगर 5 मिनट में पूरा कर लीजिएगा ना तो 100 नंबर ले करके जाइएगा। 5 मिनट से पहले या 5 मिनट तक, मैक्सिमम 5 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 100 नंबर ले जाइएगा। ठीक है, अगर 100 में 100 लेकर के आएगा तो भाई मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। और हाँ, अगर मान लीजिए 5 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 5 मिनट 1 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप मारते हैं तो आपको 80 नंबर मिलेगा। अब यही मान लीजिए 5 मिनट 21 सेकेंड से लेकर के 20 तक तो आपका ठीक 80 नंबर मिल गया, लेकिन 5 मिनट 21 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड तक मारिएगा ना तो 60 नंबर। तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा नंबर घटते जाएगा। अब यही 5 मिनट 41 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक मारिएगा तो 40 नंबर मिलेगा। और 6 मिनट के बाद मारिएगा तो घर में फिर से दोबारा तैयारी कीजिएगा अगले बार के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा 6 मिनट के अंदर तैयारी कर लीजिएगा। 6 मिनट तो मैं आपको फालतू ही बता रहा हूँ, मतलब 40 नंबर लेकर के मेरिट बनने वाला नहीं है क्योंकि बहुत कंपटीशन टफ होगी। ठीक है, आराम से इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि भाई सचिवालय का पोस्ट और इतना पैसा लग रहा है तो कोई नहीं भरेगा, बहुत लोग भरने वाले हैं। तो तैयारी कीजिए, दौड़ की बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बस आपको ये पास कर लेना, छोटा मोटा हल्का फुल्का क्वेश्चन रहेगा। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, आपको मात्र 1 किलोमीटर दिया जाएगा, 5 मिनट में पूरा कर लीजिएगा तो 100 नंबर आपको भी मिलेगा। उसी तरीके से मान लीजिए 5 मिनट 1 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप कंप्लीट करती हैं तो 80 नंबर आपको भी मिलेगा। 5 मिनट 21 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में समय लेती हैं तो आपको 60 नंबर मिल जाएगा। 5 मिनट 41 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक का समय लेती है तो आपको भी 40 नंबर मिलेगा। तो इसी तरीके से मेरिट बनने वाला है और यही मेरिट का मेन क्राइटेरिया होगा। मैं आपको बता दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। एग्ज़ाम का बस रोल है आपका क्षमता को देखना कि मतलब लड़के पढ़ने वाले हैं भी कि नहीं है। तो आप बस पास होने के लिए इसको तैयारी कीजिए
और फॉर्म 25 अप्रैल से चालू हो रहा है। इसी 25 अप्रैल से फॉर्म चालू हो रहा है। फॉर्म जैसे चालू होगा उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। हाँ, इस वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन होगा ना तो कमेंट करके पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।